आप देखो सभी संत एक मत हैं। नानक जी, कबीरदास जी, माता मीराबाई और श्री मलूकदास जी भी कहते हैं, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, 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 अवसर ना चूक प्यारे भलो पाओ दावरे, अवसर ना चूक प्यारे भव सागर पासरे, जिन तो को तन दीनो तिन को ना भजन कीनो, जिन तो को तन दीनो तिनको भजन कीनो, जिन तो को तन दीनो तिन को ना भजन कीनो, तिन को ना भजन कीनो, जिनको ना भजन कीनो, जिन तो को तन भजन कीनो, जीवन सिरानो जात लोहि जय स्वतावरे, जीवन सिरानो जात लो, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, हाँ राम कहो बाबरे, राम कहो बाबरे, कहत मलूक दास छोड़ दे बिरानी आस, कहत मलूक दास छोड़ दे बिरानी आस, कहत मलूक दास छोड़ दे बिरानी आस, राम जी के गीत गाओ राम को रिझाओ रे, राम जी के गीत गाओ राम को रिझाओ रे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, और श्री तुलसीदास जी तो कहते ही हैं, पाई न केहि गति पतित पावन राम, भज सुनु सठ मना, पाई केहि गति पतित पावन राम, भज सुनु सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध गजारी खन तारे घना, गजारी खन आभीर जमन की रात, गज स्वपशादी अतिय घरूप जे, आभीर कहनाम बारक ते पावन हो, राम नमामि ते, कहनाम बारक ते पावन, राम नमामि ते, कहना भगवान का नाम जपने से किस व्यक्ति को गति प्राप्त नहीं हो गई, पाई न कहीं गति पतित पावन राम, भज सुनु सठ मना, श्री रामचरितमानस की अंतिम चौपाई, ताही भजिय मन तज कुटिलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई। एक बार की बात, सुमेरु पर्वत पर संतों की सभा लगनी थी। कैवर्त देश का राजा सुकंत उसी संतों की सभा में जा रहा था। अब सुकंत जाए संतों के दर्शन करने, बीच में मिल गए नारद जी, नारायण नारायण करते हुए। श्री नारद जी ने कहा, सुकंत कहाँ जा रहे हो? बस महाराज, वो सुमेरु पर्वत पर संतों की सभा लगी है, तो बस महापुरुषों के दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा काम है, जाओ। अब वो सुकंत आगे बढ़े, तब तक नारद जी ने कहा, सुनो। रुक गया। जी महाराज,
सबको प्रणाम करना, जितने भी संत वहां पर हों। हाँ महाराज, ये तो आप महापुरुषों से ही सीखा है, संतों को तो प्रणाम करना ही चाहिए, हम सबको प्रणाम करेंगे। हाँ बहुत अच्छा, जाओ। तो चलने लगा। तब तक नारद जी ने कहा सुनो, फिर रुको। जी महाराज। हाँ कि वहां सबको तो प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र जी नामक ऋषि होंगे, उन्हें प्रणाम मत करना। तो सुकंत ने कहा महाराज उन्हें प्रणाम क्यों ना करें? अभी बोले अरे तुम हमारी बात मानो, मत करना। अब महाराज क्यों, बुरा नहीं मान जाए? अरे नहीं मानेंगे, वो तो संत हैं, तो प्रणाम क्यों नहीं करें? अरे तुम भी राजा हो, वो भी पहले राजा ही रहे थे, तो हम कह रहे हैं बस मत करना। सुकंत ने कहा ठीक है महाराज, जो कहें। गया। सुमेरु पर्वत पर संतों की सभा लगी थी, सारे संत वहां पर थे, सभी को प्रणाम किया। वहां विश्वामित्र जी भी बैठे थे। सुकंत ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। और व्यक्ति कुछ तो सहन कर ले, लेकिन सबते कठिन जाति अपमाना, ये सहन कैसे करे? सुकंत तो आया, लेकिन विश्वामित्र जी डायरेक्ट गए अयोध्या। अयोध्या में गए, भगवान कक्ष में विश्राम कर रहे थे। पहरेदारी करने के लिए लक्ष्मण जी के पास गए, कहा कि लक्ष्मण, राम कहाँ है? लक्ष्मण जी ने कहा प्रणाम गुरुदेव, आपका अकस्मात आगमन। तो कहा राम कहाँ है? लक्ष्मण जी बोले वो विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा राजा जब सोता है तो यही होता है, क्या हो गया गुरुजी, हमको बताएं। तो गुरुजी ने कहा नहीं, वो तुम्हारे मतलब की बात की ना, राम को बुलाओ। इतने में गुरुदेव की ध्वनि सुनकर राम जी ही आ गए, प्रणाम किया। गुरुजी आप अचानक यहाँ पर, क्या बात है? गुरुजी ने पूरी बात बताई कि ये बात है। राम जी ने जो सुना कि प्रतिज्ञा की, हे गुरुजी मैं आपके चरणों की सौगंध कर रहा हूं कि जिस दुष्ट ने यह दुस्साहस किया है, आपके चरणों में प्रणाम न करने का, मैं उस दुष्ट का सिर काटकर आपके चरणों में रख दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ अब ठीक है, अब बढ़िया है, अब ठीक है। न जाने कैसे उस सुकंत को खबर लग गई कि राम जी ने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा की है। और जो सुना अब ये घबराया कि दुनिया मारे तो भगवान के पास जाएं, और जब भगवान ही मार रहे हो तो किसके पास जाएं? दौड़ा सोचा गया नारद जी के पास जाएं। नारद जी ने ये युक्ति बताई थी, उन्हीं से कहें कि हमारी रक्षा करो। अब खूब ढूंढे नारद जी को, लेकिन नारद जी मिले ही ना। रोने लगा कि वैसे तो बेमौके मिल गए और अब बुलाने पर भी नहीं मिल रहे। नारद जी प्रकट हुए, नारायण नारायण करते हुए। सुकंत से कहा और कहो सुकंत, सब कुशल मंगल? सुकंत ने कहा काहे की कुशल मंगल महाराज, मैं मर जाऊंगा, क्या करूं? नारद जी ने कहा वो तो सब मर जाएंगे, सब अशाश्वत है, तुम क्या, सब मरेंगे, सब अनित्य है। नारद जी ने कहा कि सब अनित्य है। सुकंत ने कहा लेकिन हम मरना नहीं चाहते। नारद जी ने कहा कि कौन मरना चाहता है? मरना तो कोई नहीं चाहता, मरना पड़ता है। अरे प्रभु भगवान मार डालेंगे। नारद जी ने कहा ये तो और अच्छी बात है, अब तो सदगति मिलेगी। सुकंत ने कहा महाराज हमें बचा लो, राम जी के यहाँ तो मरना पड़ेगा। नारद जी ने कहा सुकंत इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सुकंत ने कहा हाँ फ्री का उपदेश तो दे सकते हैं, और अब हम पे जान की बाजी है तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ करो। नारद जी के चरणों में लिपट गया तो नारद जी ने कहा कि सुकंत देखो हम गारंटी नहीं लेते हैं तुम्हें बचा लेंगे, तुम मर सकते हो, लेकिन हाँ एक होप है, एक आशा है। क्या? कहा मैं तुम्हें उस सामने पहाड़ पर ले जाऊंगा, वहां पर एक गुफा है,
उसमें हनुमान जी की मैया अंजनी माता रहती हैं। तुम जाना, गुफा के बाहर ही रोना, वे आए तो मेरा नाम मत लेना और पूरी बात बता देना। हनुमान जी ने वो गुफा के श्री नारद जी ने हनुमान जी की माता जहां पर रहती थी वो गुफा के बाहर सुकंत को छोड़ दिया। सुकंत वहीं पर गुफा के बाहर रोने लगा और जो किसी के रोने की ध्वनि सुनी तो अंदर से अंजनी मैया आई और कहा कि आप यहाँ पर विलाप कर रहे हैं, कौन है? सुकंत चरणों में लिपट गया, मैया मैं सुकंत हूं, विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे, मेरी रक्षा करो। मैया ने कहा, अंजनी मैया तुम अंदर जाओ और विश्राम करो, तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं प्रतिज्ञा करती हूं तुम्हें मैं बचाऊंगी। हर शाम को हनुमान जी अपनी माता से मिलने आते थे, भक्तमाल की कथा है। हर शाम को हनुमान जी मिलने आए तो इस शाम को भी आए, चरणों में प्रणाम किया, लेकिन पूछा मैया आज आप बड़ी उदास दिखाई दे रही हैं, क्या बात है? तो मैया ने कहा क्या बताऊं हनुमान, एक चिंता है, एक शरणागत को शरणागति देने का मैंने वादा किया है, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं एक दीन के प्राणों की रक्षा करूंगी, तो क्या मेरी इस प्रतिज्ञा को पूरी करोगे? हनुमान जी ने कहा मैया आपने जिसको बचाने की प्रतिज्ञा की है, मैं अपने प्रभु श्री राम जी के चरणों की सौगंध करता हूं कि मैं उसे बचाऊंगा।